कहाँ रखे तुमने प्राण अपने? तुम तो बोल रही हो, सुन रही हो, गा रही हो। तब ब्रज गोपियों ने कहा कि हे प्रीतम, त्वयि रहता सब, हमारे अपने प्राणों को आपने धारण किया, आप ही हमारे प्राण धन हो, आप ही हमारे जीवन धन हो, आप हमारे सर्वस्व हो। जब तक आप सुरक्षित है, जब तक आप ठीक है, तब तक ये मृत्यु, ये काल कोई हमें भयभीत नहीं कर सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए त्वां वचन गति, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ढूंढ रही है क्योंकि कहीं इस वन में आपको कहीं कांटा चुभ गया, कहीं ठोकर लग गई, कहीं चोट लग गई, कहीं आप गिर गए, कहीं आप बढ़ गए, कहीं आपको किसी तरह से किसी प्रकार का घात हो गया। तो हे प्रीतम, वो पीड़ा आपको नहीं होगी, किसको होगी? हमें होगी। किसको होगी? हमें होगी, क्योंकि आपने हमारे प्राण रखे हैं। यह है भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति, जो परमात्मा को अपने प्राण मान लेता है। परमात्मा ही भक्त के प्राण होते हैं। परमात्मा के नाम में, परमात्मा के चिंतन में ही उनके प्राण चल रहे होते हैं। हे प्रीतम, सुरत नाथते शुल्क दासिका, हे श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मूल्य की दासियां हैं, हम बिना मूल्य की किंकरियां हैं, सेवियां हैं। बिना मूल्य का मतलब, बिना मूल्य का मतलब क्या होगा? आप जब आपके घर में कोई सेवा करता है, उससे आप वेतन देते हैं कि नहीं देते? देते हैं? नहीं देते? देते हैं ना। कोई आपका नौकर बुला रखा है, कोई आपके खेत में खलिहान में कोई सेवा कर रहा है, तो उससे आप ध्यान देते हैं ना? नहीं। तो गोपियाँ कह रही है कि हम आपकी कैसी है? निःशुल्क दासियाँ हैं, बिना मूल्य की दासियाँ हैं। हमारे द्वारा जो ये सेवा हो रही है, ये हमारी निष्काम भक्ति है, निष्काम सेवा है, निष्काम साधना है, निष्काम प्रीति है। इसके बदले हम आपसे कुछ नहीं चाह रही है, कुछ नहीं मांग रही है। हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो श्रृंगार कर रहे हैं, इसके बदले हे प्रीतम, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस आपका प्रेम चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारा ये प्रेम आपके श्री चरणों में नित्य प्रति बढ़ता रहे, बस यही हमारी इच्छा है। निःशुल्क दासी, ये हमें सीखना है कि हमने भी निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रीति भगवान से करनी है, निष्काम भजन करना है, निष्काम जप करना है, निष्काम पूजा करनी है। आप तो छोटी छोटी बातों में भी लिस्ट बना लेते हैं, भगवान मेरे को नौकरी दे दो, पैसा दे दो, दुकान दे दो, मेरा रोग मिटा दो, मेरा सा काम कर दो। आपको फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, चोला चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, मेरे एक काम बना दो भगवान, बोलते ना। तो आप है निष्काम, निष्काम करेंगे नहीं, तो निष्काम हो जाओ। जब हम निष्काम बनेंगे तो काम तो अपने आप होना है वो, क्योंकि वो तो प्रारब्ध में होना है तो होगा। नहीं तो आप चाहे कितने चोले चढ़ा दो, कितने कुछ कर दो, कितने बकरे दे दो, कितना मुर्गे दे दो, कितना भी कुछ कर दो, कुछ काम नहीं बनने वाला। वो तो प्रारब्ध में पहले से होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये पक्की गांठ है, ये गांठ में बांध है। इसलिए गोपियों के भाव देखिए कि सुरत नाथते शुल्क दासिका,
हम आपकी बिना मूल्य की दासियां हैं, हम आपकी बिना मूल्य की किंकरियां हैं, और आप हमें इस घनघोर रात्रि में अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? ध्यान से देखो, इस संसार को ही गोपियों ने रात्रि कहा है। इस संसार रूपी रात्रि में, इस अज्ञान रूपी रात्रि में, हे प्रीतम, हमें छोड़ करके आप कहाँ चले जाते हैं, कहाँ दूर भाग जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े हिंसक प्राणी संसार में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, ये कहीं हमें घेर ना लें, हमें कहीं चबा ना लें, खा ना लें, कहीं इनके वशीभूत ना हम हो जाएं। साधक का ये भय रहता है। नेह किम बधः, आपके द्वारा जिस तरह शरणागत में आए हुए निष्काम भक्त है, निष्काम सेवक है, निष्काम प्रेमी है, उनके प्रति जो आपका ये व्यवहार है, आप हमें छोड़ के भाग जाते हैं। नेह किम बधः, क्या ये बध नहीं है? क्या ये हमारे लिए हिंसा नहीं है जो आप अपने भक्तों के शरणागत के साथ करते हैं? यदि आपने ऐसा करना था तो फिर हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े आंधियों से, बड़े बड़े तूफानों से, कालिया नाग जैसे महाभयानक विष वाले ऐसे अजगर से आपने हमें क्यों बचाया, क्यों हमारी रक्षा की? इंद्र हमें मारना चाहता था, उसके द्वारा हमें मारने दिया होता तब तो आपने हमारी रक्षा की थी। तो ध्यान से देखो, ये साधक के जीवन की घटनाएं हैं। हम चाहे छोटे साधक के, चाहे बड़े साधक के, सबको देखो कहाँ कहाँ भगवान ने कब कब कैसी विपत्ति में उबारा हुआ है, कैसे संकट में उबारा हुआ है। उन सारी चीज़ों को साधक को देखना चाहिए और स्मरण को। गोपियाँ यही तो गा रही है, यही तो भाव होते हैं भक्त के। इसे अपने भीतर बना करके अंदर से हमें प्रभु का स्मरण करना होता है, प्रभु को बताना होता है कि प्रभु कब कब आपने कहाँ कहाँ कैसी विपत्ति में हमारी मदद की है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे श्याम सुंदर, आपकी जो ये कथा है ये अमृत के समान है, तप्त जीवन। संसार में जो तपे हुए प्राणी हैं, विविध प्रकार के तापों से तपे हुए हैं, ऐसे संसार के प्राणियों के लिए, दुखी प्राणियों के लिए, आर्त प्राणियों के लिए, उलझे हुए प्राणियों के लिए, भटके हुए प्राणियों के लिए, संशय में पड़े हुए प्राणियों के लिए, लक्ष्य से हीन प्राणियों के लिए आपकी कथा ये अमृत के समान है। उन्हें जीवन देने वाली है, उन्हें ज्ञान देने वाली है, उन्हें मोक्ष देने वाली है, उनका मार्गदर्शन कराने वाली है, उन्हें जीने की कला सिखाने वाली है, उन्हें जीवन में उद्देश्य बताने वाली है, उन्हें सदमार्ग में लगाने वाली जो तव कथामृतम, कि आपका कथा रूपी अमृत जो है ये संसार के इस सागर में, संसार की इस भवाटवी में इस जीव को राह दिखाने वाली है, उन्हें जीवन का उद्देश्य बताने वाली, जीवन में चेतना लाने वाली तव कथामृतम। ये आपका जो कथामृत है ये इस तरह से संसार के प्राणियों को आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, उनका मार्गदर्शन कराने वाला है। तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम्। बोले ये मैं हम नहीं कह रही है, कविभिरीडितम, बोले बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े मनस्वियों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने ये निश्चित किया हुआ है। उन्होंने इसका पान करके, इसे श्रवण करके उन्होंने अपना जीवन बनाया हुआ है। इस दिव्य कथा का रसास्वादन करके उन्होंने परमहंस गति को प्राप्त किया है, उन्होंने अवधूत गति को प्राप्त किया है, उन्हें बड़ी वीतरागता की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये तव कथामृतम, आपका जो ये कथामृत है ये कैसा है? तप्त जीवनम, संसार के तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला, और उनके जीवन के जो कलमश थे, जीवन के उनमें जो कलमश थे, जन्म जन्मांतर की जो अंदर गंदगी भरी हुई थी, कलमशता भरी हुई थी, कठोरता भरी हुई थी, पाषाणता भरी हुई थी, उस पाषाणता को, कठोरता को, उनके भीतर के जंग को ये कथा जो है
धोने वाली है, निकालने वाली है, उन्हें आनंद देने वाली है। श्रवण मंगलम, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कथा की? क्या है? श्रवण मंगल। कैसी कथा है? बोली ये श्रवण मात्र से जीव का मंगल कर देती है। मंगलम मुक्ति वाचकम, जीव को ठीक से जिसने श्रवण किया, ठीक से जिसने भाव से इस कथा को सुना, उसका क्या हो जाएगा? क्या है? अपना उत्थान करना है तो सत्संग सुनाओ। क्या करो? सत्संग सुनाओ। घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में आपके पास यदि पैसा है ना तो उसको अच्छी जगह लगाओ, सत्संग में लगाओ, जीव की जागृति में लगाओ। भागवत के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा सारे संसार के, समाज के जीवों को जगाओ। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है, कोई भी और लाभ नहीं है जो इस तरह से सत्संग के द्वारा समाज को जगा रहा है, जीवों को दान दे रहा है। वो सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः, बोले उन समस्त दानियों में, समस्त श्रेष्ठ धनियों में वो सबसे बड़ा धनी है जो आपकी कथा का दान करता है, सत्संग का दान करता है। हे प्रीतम, आप हमें दर्शन दो, आपके बिना हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे ब्रज गोपियाँ बड़ा सुंदर भाव में गीत गा रही है। इति गोप्य प्रकायन्ते प्रलपन्त्यस्य चित्रधा, रुरुदुषु स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्य प्रकायन्ते प्रलपन्त्यस्य चित्रधा, अनेक प्रकार से गोपियाँ गायन करते हुए, प्रलाप करते हुए, रोदन करते हुए गीत भी गा रही है, आंखों से अश्रु भी बहा रही है। इस तरह से बड़ा सुंदर गीत गोपियों ने गाया और ठाकुर जी ने देखा इन गोपियों के अंदर अब कोई अहंकार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वासना नहीं है। अब पूर्ण रूप से ये निरंकार हो गई है, अब मेरी शरण में आ चुकी है। तासा माँ विरभूत छोरी, उसी समय ठाकुर जी उन्हीं गोपियों के बीच में, ध्यान से सुनना, कहाँ से प्रकट हुए? उन्हीं गोपियों के बीच में वहीं प्रकट हो गए। जैसे आप बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही ब्रज गोपियाँ गा रही थी, रो रही थी, उनके बीच भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। अब कहाँ से आए भगवान? कहाँ से आए? प्रेम से। कहाँ से आए? प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब प्रेम आएगा हमारे अंदर, निष्काम प्रीति जगेगी, फिर भगवान हमारे हृदय से आगे, जैसा आपने भीतर हृदय में बनाया हुआ ना उसकी छवि को, कि मोर मुकुट वाला है, बंसी वाला है, सुदर्शन चक्र वाला है, अथवा लड्डू गोपाल जी है, जो छवि अंदर बैठी हुई है वही छवि सामने प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वही छवि हमारे सामने। यदि सच्चा प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम है, तासा माँ विरभूत छोरी, जैसा गोपियों ने रास बिहारी की छवि को बनाया था वही छवि उनके सामने प्रकट हो गई। तो ध्यान से देखो, भगवान भागने से नहीं, जागने से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। उनके प्रति प्रेम को जगाओ अपने भीतर, भावों को जगाओ अपने भीतर। ठाकुर जी आपको कहीं भी मिल सकते हैं। नहीं तो आप चाहे वृंदावन जाओ, आप चाहे काशी जाओ, आप चाहे चारों धाम नहा लो, ठाकुर जी जिस दिन मिल जाएंगे मेरे को बता देना, भाग करके। समझे? और जागने से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, भागने से नहीं। भाव बनाओ, बैठ करके उत्कंठा लाओ अपने अंदर, उस प्रेम को जगाओ। जितनी व्याकुलता होगी, देखा ना गोपियाँ क्या कहेंगे? सिंचांगनस त्वदधरामृत हासावलोक कलगीत लहरिच्छयागान। ऐसे कथा सुन करके उनसे मिलने के लिए जब उत्कंठा जगती है, व्याकुलता जगती है, आंखों से, नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, आपको क्या बताएं? जब मैं कैलाश आश्रम में था ना,
और वहाँ नीचे एक आश्रम था, मधुबन आश्रम। उसमें जो है शाम के टाइम ये महामंत्र चलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन चलता था वहाँ। और मैं बिल्व पत्र तोड़ने उस टाइम शाम को जंगल में जाता था। मैं इतना व्याकुल हो जाता था कि वहाँ वृक्षों से लिपटता था, ठाकुर जी से मिलने वृक्षों से लिपटता था। ये नाम सुनकर ये व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान से मिलने के लिए नाम जब हम गाते हैं बैठ करके, तो वो जब अंदर व्याकुलता आएगी, वो तड़प आएगी, फिर अपने आप रास्ता अपने स्वयं ठाकुर जी हमें अपने दीदार के लिए वो भी उतना ही तड़पता है जितना भक्त तड़पता है। भगवान भी हमारे से मिलने के लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। इसलिए अपने तैयारी करो, अपने अंदर ये भाव जगाओ कि कैसे प्रभु में इस तरह से, इस भाव से हरि नाम जपो, हरि स्मरण करो, हर सत्संग सुनो, इसमें जगो। तासा माधुर भूत छोरी, गोपियाँ कई भागिनी बैठ करके उन्होंने अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर के कुभाव को वो बाहर फेंक दिया, वो सारी चीजें निकाल दी। शून्य पर जब गोपियाँ हो गई, तासा माधुर भूत छोरी, ठाकुर जी वही प्रकट हो गए। अब घेर लिया गोपियों ने, प्राण आगे मानो पुनः मृत शरीर में खड़ी हो गई गोपियाँ। पकड़ लिए, किसी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया कि अब जागरण नहीं देंगे। कोई गोपी दूर से कन्हैया को ऐसे घूर के देख रही है कि तुम इतने निष्ठुर हो, हमें छोड़ करके चले जाते हो। और ब्रज गोपियों ने आसन प्रदान किया, ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, हाथ जोड़ लिए कन्हैया ने गोपियों के प्रश्न सुन करके। हे गोपियों, तुम्हारी जो मेरे प्रति ये प्रीति है, निष्काम भक्ति है, यदि मैं ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु को प्राप्त करूं और निरंतर मैं तुम्हारी सेवा करते जाऊं, तब भी मैं तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से और ऋण नहीं हो सकता हूँ। हे ब्रज गोपियों, तुम ही मुझे इस प्रेम के ऋण से मुक्त कर सकती हो। गोपियों ने कहा कि प्रभु, ये ऋण कहाँ से आ गया? हम आपके प्रेमी हैं और आप हमारे प्रीतम हैं। प्रेमी और प्रीतम के बीच में ये व्यापार की भाषा नहीं होती है। ना हम आपको ऋणी बनाना चाहते हैं, ना ही हम ऋण के लिए आपसे प्रेम करते हैं। बस हम पर इतनी कृपा करो, इतनी करुणा करो, इतनी दया करो कि जब हम आपको पुकारें, जब हमारी इच्छा हो तो हमें दर्शन दे दिया करो, और कोई इच्छा नहीं।
जब हम पुकारते हैं बस हमें दर्शन दे दिया करो, हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारा भाव पुष्ट हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। चलो गोपियों, अब हम दिव्य महाराज करते हैं। तो अब महाराज में प्रवेश है। जब अहंकार की कहीं लेश भी न रहेंगे तब महाराज में प्रवेश है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपीमंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। अब ध्यान से देखो, सुखदेव जी महाराज रास मंडल का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि गोपियाँ अनेक स्नेह वाली हैं। कोई वात्सल्य स्नेह वाली है, कोई दास्य भाव वाली है, कोई सख्य भाव वाली है, कोई कांत भाव वाली है, कोई दांत भाव वाली है। ऐसे अलग अलग वृत्त बने हुए हैं। क्या बने हैं? अलग अलग वृत्त बने हुए गोपियों के। तो अब दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, इस तरह से वृत्तों में खड़ी है। और अब जो है गोपियों ने पदन्यास प्रारंभ किया, पद गाने प्रारंभ किए। ठाकुर जी कि उस छवि का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि ठाकुर जी की शोभा कैसे हो रही है। कोई बीड़ी तो नहीं पी रहा है, दुर्गंध आ रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गोपियों के बीच में ठाकुर जी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे आकाश में जल से भरे हुए मेघ दिखाई देते हैं, ऐसे श्याम वर्ण में प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। और गोपियाँ ठाकुर जी के साथ में ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे उन बादलों के बीच में कड़कती हुई बिजली दिखाई देती है। ऐसी रजांगना गज गोपियाँ ठाकुर जी के साथ सुशोभित हो रही है। वहाँ की पदन्यास की और गोपियों के उन पदों के गायन की ध्वनि तीन लोकों को गुंजायमान कर रही है। उस ध्वनि को केवल देवता श्रवण कर पा रहे हैं, लेकिन दर्शन देवताओं को भी नहीं हो रहे हैं। केवल वहाँ के उनके जो प्रेमी हैं उसी का प्रवेश महाराज में है। तो दिव्य महाराज का वहाँ पर वर्णन किया गया है। 6 मास की एक रात्रि हो गई। कितनी? 6 मास की एक रात्रि हो गई थी। इतने समय भी ऐसा व्यतीत हुआ ठाकुर जी के साथ मानो 6 मिनट बीते हो। जैसे मानो 6 मिनट बीते हो। 6 मास की रात्रि 6 मिनट की तरह समाप्त हो गई। ठाकुर जी से इतना प्रेम पा करके, आनंद पा करके ब्रज गोपियाँ अति आनंदित हुई। जन्म जन्मांतर की, युग युगांतर की टिकली चढ़ रहे हैं। क्या बात है गुरुदेव, बोले तुम्हें कुछ अता पता है? तुम्हारे लिए तो बड़ा भारी षड्यंत्र बहुत पहले से रचा गया है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे हाथ से जो कन्या आकाश में गई थी वो किसकी कन्या थी तुम्हें पता है? बोले किसकी थी? वो तो देवकी की कन्या थी। बोले यही तो तेरे को पता है, तेरे को तो ठगा गया। बोलो वो यशोदाया सतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यता। यशोदाया सतां कन्या, बोलो वो किसकी कन्या थी? यशोदा की कन्या थी। किसकी थी? यशोदा की कन्या थी। वसुदेवेन भिद्यता, तुम्हारे भय से वसुदेव ने जो है देवक्या कृष्ण देवचा, देवकी का पुत्र जो कृष्ण है यशोदा के पास, उसे यहाँ से रातों रात गोकुल पहुँचा दिया और यशोदा की कन्या को यहाँ ला दिया और तुम्हें ठग लिया। बोले गुरुदेव मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं अभी इसी समय वसुदेव और देवकी को मृत्यु दंड देता हूँ। महाराज जी ने कहा कि उनको मारने से कोई लाभ नहीं है तेरे को, उनको मार के क्या मिलेगा तेरे को? तेरा शत्रु तो कृष्ण है।
यदि तेने मार भी दिया वसुदेव देवकी को, उधर पता चल जाएगा बलराम और कृष्ण को, वो वहां से तेरे भय से भाग जाएंगे और फिर बलवान होकर के, शक्ति संपन्न होकर के, बड़ी सेना लेकर के तेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तेरे को परास्त कर देंगे। बोले ऐसी युक्ति कर, इन गरीबों को तो मत मार, और इनको मारने से तुझे कोई लाभ नहीं। तो ऐसा काम कर, बलराम और कृष्ण को यहाँ लेके आ जा, उनके साथ करते ने जो भी करना है। बोले गुरुदेव ये बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में ठाकुर जी को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैंने सारी लीला बता दी है, कंस को संभाल लेना। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, आप शांत चित्त होकर के जाओ, मैं देख लूँगा। नारद जी चले गए। अब कंस ने कोष्ठी की, बोले क्या किया जाए, बलराम कृष्ण को कैसे लाया जाए। तब जो है मंत्रियों ने कहा कि महाराज अभी हमारे आगे शिवरात्रि है, शिवरात्रि में जो है धनुष यज्ञ होता है, क्यों ना हम उस धनुष यज्ञ में बलराम और कृष्ण को बुलाएंगे। बड़े बड़े वीर योद्धा तो आते हैं, उनको भी निमंत्रण देंगे, उनके साथ सारे ब्रजवासियों को बुला लेंगे। बोले ये तो ठीक है, पर लाएगा कौन उनको, कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। बोले ऐसा तो एक ही हमारे पूरे राज्य में, कौन, अक्रूर जी। कौन है, अक्रूर जी परम भक्त है, वो विश्वास दिला सकता है, वो उनको भेजना चाहिए। कंस अक्रूर के पास गए, हाथ पकड़ लिया, कहा कि आप जो है मेरा काम सिद्ध कर दो, आपको मैं धनाध्यक्ष बना दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आप आज्ञा कीजिए, मुझे कोई प्रलोभन मत कीजिए। कंस ने कहा कि यदि तुमने बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आ दिया तो मैं तुम्हें धनाधिपति बना दूंगा। बोले महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आगे मनोरथ सिद्धि तो ईश्वराधीन है। उस रात्रि में अक्रूर जी वहीं रहे। अक्रूरो बीजताम रात्रि मधुपुर्या महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रजयो नंद गोकुलम। उस दिन तो वहाँ रहे। सुबह उठते उषा काल में स्वर्ण के रथ पर बैठ करके अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की ओर चले गए। अब चलते चलते मार्ग में अनेक भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि कन्हैया तो भगवान है, नारायण है। ऐसे भाव में डूब करके रथ चलाना भूल जाते हैं। सुबह के चले थे, शाम को पहुँचे वृंदावन। कितने बजे? गोधूली लगन में। इसी समय बलराम और कृष्ण गैया लेकर के आए हैं और अक्रूर जी रथ लेकर पहुँचे हैं। रथ से अक्रूर जी उतरे। उनको देखते ही बलराम कृष्ण दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुँच गए। काका श्री आ गए, काका श्री आ गए, काका श्री आ गए। एक हाथ में बलराम ने पकड़ लिया, एक हाथ में कृष्ण ने पकड़ लिया। भीतर चलो काका श्री, हम आपको अंदर ले चलते। जैसे जैसे सोचा था अक्रूर जी ने, वही लीला ठाकुर जी कर रहे हैं उनके साथ। पलंग पर बैठा दिया, स्वयं जल लेकर के आए। काका श्री जल पी लो, आप थके होंगे, चरणों को आगे कीजिए। पाँव दबाने लगे ठाकुर जी। अक्रूर जी के आंखों से अश्रु गिरने लगे कि वाह प्रभु, आप इतने दयालु हैं, भक्त वत्सल है, भक्तों की भी आप सेवा करते हैं। अब अक्रूर जी रात्रि में जलपान भोजन इत्यादि से जब निवृत्त हुए थे, तब नंदराय जी ने कहा कि हे अक्रूर जी, अब आप मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। क्या क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है? अक्रूर जी ने कहा कि मुझे कंस ने भेजा हुआ है। हमारे अभी चतुर्दशी को वहाँ धनुष यज्ञ है, उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े योद्धा वीर युवराज आ रहे हैं और बलराम कृष्ण का भी नाम बड़ा मथुरा में गूंजा हुआ है। इनको कंस ने वहाँ बुलाया है और आप सब ब्रजवासियों के लिए भी निमंत्रण दिया गया है मेरे पास। और कंस ने मुझे आज्ञा की है कि मैं स्वयं बलराम और कृष्ण को रथ पर बैठा करके मथुरा ले जाऊँ। ये चर्चा पूरे ब्रज में फैल गई है। सारे ब्रजवासी बड़े व्याकुल हो गए, कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं।
कृष्ण के सखा दौड़ते हुए रात में ही वहां पर पहुंचते हैं। कहा कि बाबा बाबा क्या सच में कन्हैया भैया मथुरा जाएगा? नंद बाबा ने कहा कि हाँ बेटा, मैं और कन्हैया कल मथुरा जाएंगे। बाबा आप तो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों के साथ रहेंगे, बात करेंगे, परंतु कन्हैया भैया तो छोटो हैं, ये किसके साथ रहेंगे वहाँ पर? इसलिए हम भी कन्हैया के साथ चलेंगे। बाबा आप रथ पर बैठ करके कन्हैया को ले जाना, हम पीछे पीछे कन्हैया के चलेंगे। ये प्रेम है उनके पीछे दौड़ते हुए पैदल चलते। नंद बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, अपने घर से आज्ञा ले लो, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं, तुम भी चल सकते। सब अपने घरों में गए, सबने आज्ञा मानी, सबको अनुमति मिली। इधर मैया ने पूछा बाबा से, क्या आप सच में मथुरा जाओगे? नंद बाबा ने कहा कि मैं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि राज आज्ञा है। आपने जाना हो तो जाओ, मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगा। जब मेरा लाला बड़ा हो जाएगा, मेरे कन्हैया एक साथ मथुरा जाएगा, मैं न जाने दूंगा। अभी छोटे हैं, या को बार बार भूख लगे, प्यास लगे, वहाँ से कौन माखन खवाएगा, कौन वहाँ पर जल पगाएगा, कौन या को वहाँ पर वस्त्र पहनाएगा, मैं न जाने दूंगा अपने कन्हैया। मैया के प्रेम को देखकर कन्हैया की आंखें भर गई, बाबा की तरफ देखने लगी भरी आंखों से कि बाबा आप ही मुझे ले जा सकते हैं, क्योंकि मैया के आगे मेरी नहीं चल सकती, आप ही मुझे। तब नंद बाबा ने कहा कि देखो मेहर, हमें हट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने राज आज्ञा की अवज्ञा की तो कंस बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, यहाँ पर आक्रमण कर देगा, हमारे कारण पूरे ब्रजवासियों के ऊपर संकट आ जाएगा। इसलिए हमें बड़े विवेक के साथ काम करना है। और रही भोजन इत्यादि की बात, तुम जो है दूध दही माखन इत्यादि मेरे साथ में दे देना मटकियाँ, और मैं अपने हाथों से कन्हैया को समय समय में दूध दही माखन इत्यादि प्रसाद देते रहूँगा। मैया बड़े गुस्से के साथ कन्हैया को लेकर के भीतर जाती है और ठाकुर जी का शयन कराया मैंने, बार बार ठाकुर जी का मुख सुनती है, कन्हैया के अस्तर का हाथ फेरती है, आंखों से अश्रु बह रहे, मन में अनेक उपद्रव के भाव आते हैं। पता नहीं मेरी कन्हैया के साथ दुष्ट क्या करेगा, आज तो नहा है मेरे पास लाला, कल उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसे अनेक भाव नींद के आ रहे हैं। कन्हैया को तो नींद आ गई, मैया उठ करके रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही। इतने में कन्हैया की नींद खुलती है और देखा तो मैया पास में नहीं, उठ करके देखा मैया एक स्तंभ के पास बैठे भी रो रही। ठाकुर जी ने अपने से कोमल हाथों से मैया के अश्रु पोंछे, कहा कि मैया तू क्यों रो रही है? जैसे ठाकुर जी ने कहा, मैया ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया और कहा कि कन्हैया तू नहीं जानता, मैं तेरे से कितना प्रेम करती हूँ। जब से मैंने सुना है कि तू यहाँ से मथुरा जाए, ऐसा लग रहा है कोई मेरे प्राण मेरे से खींच रहा, मेरे प्राणों को मेरे से दूर करना। कन्हैया ने कहा कि मैया तू रो मत,
यदि तू नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा, परंतु तू रोना, क्योंकि तेरी आंखों में मैं अश्रु नहीं देख सकता। भैया मुझे दुख इस बात का है कि जितनों प्रेम भैया तू मेरे से करे है ना, इतना ही प्रेम मेरे ब्रजवासी भी मेरे से करे। इसलिए मैया की तू आज्ञा करे, मैं एक दिन के लिए जाऊंगा, एक दिन के लिए जाऊंगा। मैया मेरे को बस एक दिन के लिए आज्ञा दे दे। मेरे लिए तो इधर कुआं उधर खाए, तुझे ना वहाँ भेजने का मन है ना यहाँ रख पाया। तेरी इच्छा है कन्हैया, तेरे को जैसो अच्छे लगे तू वैसे कर। पुनः मैया ने कन्हैया का शयन कराया और फिर स्वयं प्रसाद बनाया। मैया तो एक दिन के वियोग के लिए रो रही, कन्हैया के बिना में एक दिन कैसे रहेंगे। और कन्हैया 100 साल के लिए अब यहाँ से जाने के बाद ऐसी मैया, ऐसा प्रेम, ऐसे गोद में खिलाने वाली माँ मुझे अब कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैया के हाथों ठाकुर जी अंतिम स्नान, ये मेरा मैया का अलग त्याग है। इसे मैं जीवन भर के लिए अपने पास समझ कर मैया ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, गोद में बैठाकर कन्हैया को दुख बांधा। संपत्ति पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कभी भूल करके भी ऐसा मत सोचना आपको वंश का विनाश हो जाएगा। सावधान रहना, ये भगवान भविष्य के लिए बता रहे हैं। कुल के नाशक बने ना उनके बेटे, उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, ऋषियों का अपमान किया, तो भगवान को सब जानते हैं। उन्होंने पहले ही बैठ कर समझाया अपने बेटों को, बच्चों को भी देखना बेटा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी माया अनंत है, अपार है, इसको जानना किसी के वश की बात नहीं। एक अध्याय में वर्णन आया है कि बलराम जी ब्रजवासियों का कुशल जानने के लिए वृंदावन गए हुए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्म सभा में विराजमान हैं। उसी समय वहां पर एक जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं के द्वारा प्रेषित दूत आया। उसने आकर के बताया कि प्रभु मुझे जो है जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं ने भेजा है। उन्होंने प्रार्थना की है कि आप उनकी रक्षा करें। भगवान दूत को आश्वासन दिया कि मैं तो शीघ्र ही उस दैत्य को मार डालूंगा और तुम्हारे को बंधन से मुक्त करूंगा, तो बिल्कुल भी भयभीत मत होना। जरासंध ने 86 राजा बंदी बनाए हुए थे। कितने? 86 राजा बंदी बनाए हुए थे। और उसका संकल्प था जब 100 राजा हो जाएंगे मैं 100 राजाओं की बलि दूंगा और उससे महादेव का अभिषेक करूंगा, तब मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। और इधर जो है नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं अभी अभी पांडवों के पास से आ रहा हूँ, आपके प्रिय पांडवों के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय पांडवों से कहना कि मैं तुम्हारी इस यज्ञ में अवश्य ही सहायता करूंगा। नारद जी गए और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जाकर के पांडवों को भगवान का शुभ संदेश दिया। अब सभा में 2 प्रश्न पर चर्चा हो रही है। एक तो पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करना, दूसरा जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को बंधन से मुक्त करना।
इस विषय पर सबने अपना परामर्श दिया। फिर उद्धव ने कहा कि प्रभु मेरे मन में एक बड़ी सुंदर योजना आ रही है, जिसके करने से ना तो हमारे अस्त्र शस्त्र सैनिक लगेंगे और दुष्ट भी मारा जाएगा। तो ऐसी कैसी योजना है? बोले यदि आप भीम और अर्जुन ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास जाएं और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगे, तो द्वंद्व युद्ध में आप तीनों में से वो किसी को भी चुनेगा, आप तीनों से मारने में समर्थ हैं। इससे जरासंध भी मारा जाएगा, राजा भी बंधन से मुक्त हो गए और पांडवों का राजसूय यज्ञ भी निष्कंटक हो जाएगा। ये तो बड़ी सुंदर योजना है। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ से अपने अनुयायियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ पांडवों के पास पहुँचते हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया। एक दिन सभा में भगवान से सम्राट की दृष्टि में प्रार्थना की कि प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी हिसाब से भीम और अर्जुन को और स्वयं ब्राह्मण बन करके जरासंध के द्वार पर पहुँच गए। कब पहुँचे? संध्या बेला। कब पहुँचे? संध्या बेला में। जब संध्या थी, संध्या के समय, उस समय जरासंध अतिथियों को, ब्राह्मणों को क्या करते थे? दान दिया करते थे। क्या करते थे? दान देते थे। उस समय पहुँचे अतिथि बेला में। जरासंध ने जैसे देखा, कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हे राजा, पहले आप प्रतिज्ञा कर लो, जो हम मांगेंगे आप अवश्य देंगे, जो भी हम मांगे आप अवश्य देंगे। जरासंध ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप इस अतिथि बेला में आए हो, इस समय यदि तुमने मेरा मस्तक भी मांग लिया तो मैं खुशी से तुम्हें अपना मस्तक दे दूंगा। भगवान ने कहा कि आपके मस्तक का हम क्या करेंगे महाराज? युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणः। युद्धं नो देहि राजेन्द्र, हे राजन, हम आपके पास कोई धन की इच्छा लेकर, भूमि की इच्छा लेकर, स्वर्ण की इच्छा लेकर नहीं आए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। आप हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दें। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्व शोयति मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता। हम युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं। जरासंध हंसने लगा, बहारे बहा छल करके इस तरह ब्राह्मण का भेष बना करके युद्ध करने के लिए आए हो। पहले अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व शत्रु श्री कृष्ण हूँ। अरे तू तो भगोड़ा है, तू रण छोड़ करके भाग गया था, इसलिए तू मेरे साथ युद्ध करने योग्य नहीं। इनके बारे में बताइए दूसरे कौन है? बोले ये कुंती पुत्र भीम है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है। बोले ये अर्जुन भी दुबला पतला है, इसके साथ युद्ध करना मेरे लिए बेशर्मी की बात है। हाँ ये भीम मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, हृष्टपुष्ट है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ युद्ध कर सकता है। अब युद्ध के नियम बने कि प्रातः सूर्य उदय से युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त तक युद्ध चलेगा। युद्ध का नियम क्या है? बोलो, सुन रहे हैं? सो युद्ध का नियम क्या बता? सूर्य उदय से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त में विश्राम होगा। अब युद्ध शुरू हो गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 28 दिन हो गए। कितने? 28 दिन बीत गए। आज भीम भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इस जरासंध को मार ना पाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? भीम ने कहा कि मैं इसे मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ प्रभु। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि हे भीम, तुम बड़े शक्तिशाली हो, बहुत पुरुषार्थवादी हो, बहुत बलशाली हो तुम, परंतु तुम्हारे में बुद्धि नहीं है,
क्या तुम्हारे में बुद्धि नहीं है? जब तुम युद्ध करते हो, युद्ध करते समय थोड़ा कभी कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करते समय थोड़ा मेरी तरफ भी देख लिया करो। अब जरा ध्यान से देखो ये कथा क्या कह रही है हमारे लिए, क्या कह रही है? ये युद्ध किसका चल रहा है? ये भीम कौन है? ये जीव है। भीम कौन है? ये जीव है। ये जरासंध कौन है? ये जरा और जन्म, मृत्यु और जन्म। इससे जरासंध मतलब संधि, जरासंध मतलब दो की संधि, जन्म और मृत्यु। इससे कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? हम आप लोग। कौन लड़ रहा है? ये जीव जो है इस जरासंध से, इस राक्षस से कब से लड़ रहा है? कितने दिन से लड़ रहा है? कितने युगों से लड़ रहा है? कब से लेकर से कितने जन्मों से युद्ध चला हुआ है लोगों का? तो भगवान कह रहे हैं कि हे संसार के जीवों, तुम बड़े पुरुषार्थी है, उद्यमी है, साहसी है, पराक्रमी है, विवेकी है, चतुर है, चालाक है। कितने जन्मों से युद्ध लड़ते जा रहे हैं। आज कौन सा दिन बताया था भीम ने? कितना दिन हो गए? कितने जोर से बोले? 28 दिन। हमारे को कितने हो गए? 7 नहीं हुए, हमारे भी 28 युग बीत गए। संकल्प लेते हैं आप, त्रेता युग बीत गए, 28 द्वापर युग बीत गए, 28वां क्या चल रहा है? ये कलयुग चला हुआ है। होश में आए हैं? बोलो कितने जन्मों से लड़ रहे हैं? है स्मरण? है पता कि हमारी लड़ाई ये जीवन की, जन्म और मृत्यु की लड़ाई कब से चली हुई है? कितने युगों से चल रही है? कितने जन्मों से हम भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, और आज भी हम भूखे नंगे बैठे हुए हैं। आज भी उन भोगों को पाने के लिए, आज मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम अभी तक भी लड़ाई है। इसीलिए हम हार रहे हैं, बार बार जन्म को पा रहे हैं, बार बार मृत्यु को पा रहे हैं, बार बार दुख को पा रहे हैं। जरा ध्यान से देखो भगवान का अभी कौन सा, इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग में कृष्ण जन्म हुआ था ना? कृष्ण जन्म कितना समय हो गया? 5100 कुछ वर्ष हो गए। 5100 कुछ वर्ष हो गए हैं। इतने बीच में हमारे कितने जन्म हुए? अच्छा, हम भगवान के टाइम में भी थे। श्री कृष्ण जब थे ना, उस टाइम भी थे हम लोग। आज तो उनकी कथा सुन रहे हैं यहाँ बैठ कर। उस टाइम तो प्रत्यक्ष भगवान के साथ रहते थे हम लोग। कहाँ थे उस टाइम में? बोले कहाँ थे? दुर्योधन के साथ, अधर्म के साथ खड़े थे, पाप के साथ खड़े थे हम लोग। इसलिए उलझे हुए हैं आज भी, भटके हुए हैं आज भी। हमने सत्य का साथ नहीं लिया, धर्म का साथ नहीं लिया, सच्चाई के मार्ग में, न्याय के पथ पर हम नहीं चले। इसलिए अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक उलझ रहे हैं। थे भगवान के साथ, आज भी यही फिर से उलझे। ध्यान से देखो जरा, 5125 वर्षों में हमारे कितने जन्म हो गए? केवल मनुष्य जन्म रखो, केवल कितने मनुष्य जन्म रखो आप। 100 वर्ष की आयु रखो अपनी, कि हमारी 100 वर्ष की आयु थी, हमने हर मनुष्य जन्म लिया है। 5000 वर्ष का हिसाब करो, कितने हो गए? 50 जन्म। कितने जन्म हो गए? 50 जन्म। यदि 100 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे। 25 साल भी जोड़ेंगे तो 52वां शुरू चला हुआ है हमारा। कौन सा जन्म? 52वां जन्म चल रहा है। कब से लेकर अभी, यदि जब से कृष्ण भगवान गए हैं तब से लेकर अभी तक के हमारे 5125 वर्षों में कितने जन्म हो गए? 52 जन्म। कितने जन्म? 52वां जन्म चला हुआ है। इसमें होश में आए
है किसी को होश कि हमने मुक्त होना है, इस प्रपंच से छूटना है, इस संसार के जंजाल से निकलना है। हम लोग तो अभी ऐसे घूम रहे पागलों की तरह, अपने को बड़े प्रबुद्ध मान रहे हैं, बड़े कुशल मान रहे हैं, बड़े चतुर मान रहे हैं, बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को। हम लोग क्या दुर्गति हो रही है हमारी। ये भगवान कह रहे हैं हम लोगों को, हे संसार के जीवों, तुम इस युद्ध में इस तरह से जो अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से लड़ते रहेंगे तो लड़ते लड़ते कितना टाइम हो गया, 28 युग बीत गए। कितना टाइम, 28 युगों से हम लड़ते आ रहे हैं और अभी तक भी हम प्रभु को न पा पाए हैं, प्रभु के धाम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। न जाने ऐसी कौन सी योनि नहीं होगी जिसमें हमने जन्म ले लिया होगा। ऊपर से ऊपर कीट पतंग मच्छर सारी योनियों में हम भटक के आज फिर मनुष्य बने हैं और आज भी होश में नहीं, आज भी होश में नहीं है हम लोग। ध्यान से देखो, भगवान कह रहे हैं यदि इस जरा पर आपने विजय पानी है, सफलता पानी है तो क्या करना? बोले तुम युद्ध भी करते जाना, भीम के एक माध्यम है ना। बोले तुम ये लड़ाई भी लड़ते जाओ, खेत के काम भी करो, घर के काम भी करो, नौकरी चाकरी भी करो, दुकान मकान में भी जाओ, फैक्ट्री कंपनी में भी जाओ, और साथ साथ में करना क्या है? ये मेरी तरफ ध्यान रखना। क्या करना? बोले मेरे से इस मन को जोड़ के रखना, मेरे से इस मन में कनेक्शन को पक्का रखना, बीच बीच में मुझे स्मरण करते जाना। जैसे हनुमान जा रहे थे ना लंका के लिए, तो राम का स्मरण करते हुए जा रहे थे। इसका भगवान राम का स्मरण करते हुए वो उनका वैभव, उनका बल, उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य का स्मरण कर रहे थे कि प्रभु मैं तो सबल नहीं हूँ, मैं तो समर्थ नहीं हूँ इस सागर को पार करने में, पर आपके नाम में बल है, आपके इस धाम में बल है, आपके लीलाओं में, कथाओं में वो शक्ति सामर्थ्य है प्रभु, जो मुझे ये सागर पार करा दोगे। हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। ऐसे हम आप लोगों के लिए भगवान इस कथा के द्वारा कह रहे हैं कि हे जी, यदि जरा को जीतना चाहता है, मृत्यु को, जन्म को जीतना चाहता है, अपने जन्म के बीज को मिटाना चाहता है, तो मेरी तरफ दृष्टि डालना, मेरे स्मरण करता रहना, मेरी ओर देखता रहना, अन्यथा भी भटक जाएगा। अब दूसरे दिन जब भीम लड़ने गए, दूसरे दिन जब भीम लड़ने गए, लड़ते लड़ते जरासंध को जैसे धरती पर पड़ता स्मरण आया प्रभु का। भगवान ने कहा था कि मेरी तरफ दृष्टि डालना। क्या कहा था? मेरी तरफ दृष्टि डालना। अब भीम ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने हाथ में क्या लिया हुआ था? तिनका। क्या ले रखा था? तिनका हाथ में लिया हुआ था और उस तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 2 टुकड़े उस तिनके के किसने किए? किसने किए? भगवान ने कर दिए 2 टुकड़े हाथ में ऐसे करके। भीम समझ गया कि जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और ठाकुर जी ने दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब क्या मिला हमें संकेत? जरासंध को जीतने का क्या संकेत? बोले जब तक ये 2 टुकड़े जीव नहीं छोड़ेगा। ये 2 टुकड़े क्या है? माया। 2 टुकड़े क्या है? माया है। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये 2 टुकड़े ये है। समझ रहे? ये पकड़े हुए हमने। जब तक इनको हम नहीं त्यागेंगे तब तक हम न जन्म को जीत सकते हैं, न मृत्यु को जीत सकते हैं। जन्म और मृत्यु को यदि मिटाना है तो अपने हृदय से मैं और मेरा को खत्म करके केवल प्रभु को स्मरण करना है, ठाकुर जी का भजन करना है, ठाकुर जी से प्रीति करनी है। ये सब कुछ ठाकुर जी का है, ऐसा पक्का भाव बनाना है। समझ रहे हैं?
यदि हमारा मन विचलित रहा, हमारे मन में भी मैं और मेरा, तू और तेरा ये बना हुआ है, फिर हम चाहे धाम में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, संतों के पास जाएं, चाहे हम कुछ भी करें, हम इस जरा और जन्म को जीत ना पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसके लिए हमें हरि का स्मरण करना है। माया को कैसे जीतेंगे? भगवान ने बताया ना, माया को कैसे जीत सकते हैं? मैं और मेरा ये कैसे छूट सकता है हमारा? भगवान की ओर दृष्टि डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रभु की ओर दृष्टि रखनी पड़ेगी। हर पल हर काम करते समय कहीं अभिमान न पनप जाए। अभिमान तो मैं है ना, मैं क्या है? ये अभिमान है। मेरा क्या है? ये अभिमान है। ये अंदर का पनपता है। जब हमारी दृष्टि भगवान से हट करके संसार में आ जाती है, मैं आगे आ जाता है। मैं बड़ा लाला हूँ, मैं बड़ा दुकानदार हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा फैक्ट्री का कंपनी का मालिक हूँ, मैं बड़े पद पर बैठा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ। ये मैं कब आता है? जब हम भगवान से मन को दूर कर देते हैं तो हृदय में मैं आता है। तो ध्यान रखो, यदि हमारा मन प्रभु में है, मैं और मेरा भी प्रभु भीतर बैठने नहीं देंगे। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नाम जप करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये काम भी उनका है, सारा संसार भी उनका है। हम तो केवल यहाँ सेवक बन करके कुछ समय के लिए किराए में आए हुए हैं। इसलिए अपना समय काटना है। अपना मैंने बताया था ना, इस साधन का सदुपयोग करना है हम लोगों ने। यहाँ मालिक बनने नहीं आए हुए हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पर मालिक बनने नहीं आए। ये जो साधन दे रखा है, ये जो कपड़ा दे रखा है, इसका टाइम रहते हुए, समय रहते हुए सदुपयोग करो। समझ रहे हैं? इसका सदुपयोग करो। ये कपड़ा मिला हुआ है, इस साधन से सदुपयोग करो। राम राम जपो। मान लीजिए सांस निकल गई, इस साधन से सांस निकल गई ना, तब राम राम जपने योग्य रहेगा? बोलो, इसमें से सांस निकल गई, फिर राम राम जप सकता है, भजन कर सकता है, कथा सुन सकता है? तो ध्यान से, यदि जब तक ये सांस इस देह में है, प्राण इस देह में है, तब तक ये काम का ही शरीर। ध्यान से समझे इस बात को, अन्यथा ये किसी काम का नहीं है। पशुओं का शरीर हमारे से बढ़ जाता है, पशुओं का शरीर हमारे से बढ़ जाए। हाथी का हड्डियां भी बिकती है, मांस भी बिकता है, चमड़ा भी बिकता है। हाथी के दांत भी बिकते हैं, हाथी के दांत के खिलौना बने। बावन की खाल यदि योगिन सुहाई है, सांबर की खाल को बांधन सिपाही लोग। अजाम की थालन में पानी भर लाई है, मृगन की थालन को ओढ़त है जति जोगी। तो ध्यान से देखो न बात को, एक एक पशु की खाल भी काम आ रही है। कहे कवि दया राम, हरि के भजन बिना, राम के भजन बिना, मानुष की खाल कछु काम नहीं आई। ये जो खाल है मनुष्य का, ये जो शरीर है मनुष्य का, इसकी सार्थकता एकमात्र हरि भजन में है, हरि भक्ति में है, हरि प्रीति में है, हरि स्मरण में है। इसमें इसको लगाओ। इसके लिए कथा सुन रहे हैं। यदि हम मन से विचलित रहे, मन से कहीं उलझे रहे, संसार की हम कुछ उपलब्धियों में भटके रहे, तो समझ लेना सज्जनों कि हमने साधन बिगाड़ लिया। ये साधन मिला था, इसका हमने सदुपयोग नहीं कर पाया।
फिर हम जन्म को नहीं मिटा पाएंगे, मृत्यु को नहीं मिटा पाएंगे। पता नहीं किस किस योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं किस किस योनि में किस किस तरह से दुख पाने पड़ेंगे। इसलिए होश में आ जाओ, समझ में जाग जाओ और अपने इस देह का सदुपयोग करने लगो, पानी का सदुपयोग करने लगो अपने आप को। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस भीतर से मन से रिश्ता बना लो, प्रभु से संबंध बना लो ठाकुर जी से, और वाणी से उनका नाम जपना शुरू कर दो। आपका काम बन जाएगा। काम बनाना उनका काम है, हमारा काम यह है कि साधन से काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से प्रभु से मन से रिश्ता बनाओ। अंतर मन से रिश्ता बन गया, काम बनने में देरी नहीं। 3 अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने भेद में जरासंध का अंत किया और भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया और पांडवों के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े युवराज पधारे हैं। अब सभा में प्रथम पूजा किसकी की जाए इस पर चर्चा होने लगी। तब वहाँ सहदेव ने खड़े होकर कहा कि जिस सभा में साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण विराजमान हो, उनके अतिरिक्त प्रथम पूजा का भला दूसरा कौन अधिकारी हो सकता है। सम्राट युधिष्ठिर जैसे ही श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करने लगे, उसी समय सभा में शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे युधिष्ठिर, ये क्या कर रहा है? किसकी पूजा कर रहा है? राजा की सभाओं में, युवराजों की सभाओं में, ब्राह्मणों की सभाओं में, ऐसे ऐसे महान पुरुषों की, संतों की सभा में तू एक ग्वाले की पूजा कर रहा है। एक ग्वाले की पूजा कर रहा है जिसके वंश का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं। कभी बनता है यशोदा नंदन, कभी बनता है नंद नंदन, कभी बनता है वसुदेव नंदन, कभी बनता है देवकी नंदन। इसके कुल वंश का, माता पिता का, गोत्र का कोई पता नहीं है कि किस कुल का है, किस वंश का है। इसलिए ये पूजा के योग्य नहीं है। क्रोध आया अर्जुन को, भीम को। भगवान ने शांत किया कि भाई आप जो है क्रोध ना करे, क्योंकि शिशुपाल आपका अतिथि है। ये आप लोगों को गालियां नहीं दे रहा, ये तो मुझे सुना रहा है। भगवान ने कहा कि शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। कितने? 100 अपराध में इसके क्षमा करूंगा। तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। इसके बाद यदि तुमने एक भी अपराध किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। शिशुपाल ने कहा, अरे ग्वाले, तू मुझे क्या डराता है? तू चोर है, तू जार है, तू दूसरों की स्त्रियां उठा करके ले जाता है। जैसे ही शिशुपाल ने ऐसा कहा, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा परमात्मा कृष्ण में समाहित हुई। तब वहाँ पर श्री कृष्ण की प्रथम पूजा हुई। पांडवों को, समस्त सभासदों को राजसूय यज्ञ का अलग अलग सेवा का कार्य सौंपा गया।
द्रौपदी को परोसने का काम दिया, भीम ने रसोई बनाने का काम दिया, अर्जुन ने अतिथियों के सत्कार का काम दिया, सहदेव को पूजा का कार्य सौंपा, नकुल ने सामग्री को लाने का कार्य लिया और स्वयं भगवान नारायण ने यज्ञ में आए हुए जो ब्राह्मण थे, संत थे, महापुरुष थे, उनके पास प्रक्षालन और उनकी जूठी पत्तलें उठाने का काम लिया। किसने सुनाई दे रहा है तो बोलना है। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने लिए क्या सेवा ली? जूठी पत्तलें उठाने। तो आप लोग करते हैं सेवा? बोलो करते हैं सेवा? बड़े ठाट लाओ जी पत्तल, गिलास, सब्जी, दाल, चावल, फुल्का दो है, कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है, परोसने वाले ठीक नहीं है। देखो क्या करते हैं, बुलाते क्यों है, करते क्यों है जब व्यवस्था नहीं है। भगवान हमें सिखा रहा है लाभ लेना, हमें झाड़ू का मौका भी मिले। ये धूल, ये रज नीचे की भक्तों के चरणों की रज हमारे मस्तक में आ जाए, हम ये थोड़ी झाड़ू की सेवा कर ले। यहाँ पर मंदिर में जाते हैं, देखो वहाँ घास जमी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, पत्तियाँ पड़ी हुई है, पत्ते पड़े हुए हैं, तो भगवान को दिखा रहे हैं आपको, भाई तेरा मन यदि साफ है, तेरा मन यदि भजन करने वाला है, तो गंदगी देखा जा। देखो भैया क्या व्यवस्था की, घर की व्यवस्था है। भगवान देखता है अकेले बन के जाएगा ना, ध्यान रखो, सेवक बन करके, जैसे सेवक बन करके जाना है, साधक बन करके, दास बन करके, तो मुझे कुछ सेवा देना प्रभु की। चाहे झाड़ू की सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि हम कैसे जाएं उनके पास आता सुने, तो कथा इनकी थोड़ी सी, भी कथा तो भगवान की होती है, उसके सुनने के लिए तो हमारा समान आए हुए हैं। और ये जीव इतना पापी है, अग्नि है कि उसके लिए प्रभु योग बनाते हैं, संतों को लाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कि ध्यान से देखो, ये कथा का एक एक चरित्र हमें जगाने का है, हमें भजन सिखाने का है। ये भज सेवायाम आते, जिसमें पहला अर्थ क्या है? सेवा। क्या है? सेवा। जिस साधक के अंदर सेवा भाव नहीं है वो भजन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। उससे भज सेवा। इतने साधक लोग आपके घर का पाप खाएंगे, अगर जिसने साधना की है उसका आधा पुण्य भगवान को मौका दे रहे, आप लाभ लेने का मौका दे रहे, आप देश गांठ बना कर बैठे हुए, हानि किसकी? हमारी अभी। इसलिए सेवा ढूंढो भगवान। अच्छा, आप किस चीज का अभिमान किस चीज का है? क्या है इतना बड़ा आपके पास? इतना बड़ा वैभव है, इतनी बड़ी संपत्ति है, क्या? दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने खाई, दूसरे लोग की संपदा दे दी, तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करने जा रहे हो प्रभु? यदि सारी संपदा इस दरिद्र ब्राह्मण को दे दोगे, स्वयं कहाँ रहोगे? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, आज तूने भक्त और भगवान के बीच में क्यों बाधा खड़ी कर दी? ऐसे निष्काम प्रेमी भक्त को मुझे सर्वस्व क्यों नहीं लुटाने दिया? रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु भूल गए, ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने आपकी छाती में पांव मारा था, पांव का प्रहार किया था। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तू भी भूल गई, ये वही ब्राह्मण है जिसने तेरे विवाह का संदेश जो है पैदल चल करके द्वारिका आकर मुझे दिया था। इस संदेश को यदि ब्राह्मण न लाता तो आज तो मेरी पटवानी न होती, तो शिशुपाल के यहाँ होती। तब रुक्मिणी ने प्रभु से क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे क्षमा करना,
हास्य विनोद में रुक्मिणी ने प्रभु के हाथ से वो प्रसाद ले लिया कि हमें भी ये प्रसाद दीजिए, हम भी तो चखे, कितना मधुर प्रसाद लाए हैं। और प्रभु के हाथ से वो तंदुल रुक्मिणी ने छीन लिए। तो ध्यान से देखो, भगवान के लिए यदि कोई देगा, समझ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता था कि भगवान को भोग लगाना है, भगवान को प्रसाद लगाना है, भगवान के लिए कुछ चढ़ाना है। और यदि आपका प्रसाद अपने मन से भाव से सुशीला की तरह भेंट करती है, अंतर मन से प्रेम से, तो अवश्य ठाकुर जी आपके इस भाव को स्वीकार करेंगे और आपके घर की दुख दारिद्र्य सारी विपत्तियां संकट ठाकुर जी दूर कर देंगे और आपको धाम का अधिकारी बनाएंगे। अब सुदामा और भगवान के बीच में गुरुकुल की चर्चाएं होने लगी, बाल्यकाल की चर्चाएं होने लगी, हास्य विनोद की चर्चाएं। ऐसे कुछ दिन वहाँ सुदामा रुके और वहाँ से अब जो है सुदामा ने आज्ञा ली कि प्रभु अब मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है मित्र, अब तुमने देख लिया है, आते रहना। सुदामा ने कहा कि प्रभु एक बार आप जरूर मेरे घर आना। हाँ हाँ मैं भी आऊँगा। सुदामा को भगवान ने विदा किया, स्वयं द्वार के बाहर छोड़ा और सुदामा बड़े हर्षित होकर के कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हुए कि देखो कन्हैया कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कहाँ तो राजा क्वाहम दरिद्र पापियां, कहाँ तो मैं दरिद्री, कहाँ तो मैं पापी, वह कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। फिर भी मुझे अपने भाई की तरह, बंधु की तरह भगवान ने हृदय से लगाया, मेरे चरणों को पकड़ा, मुझे कितना आदर मान दिया। ये सारे भाव विचार करते हुए सुदामा मार्ग में अति हर्षित होकर, आनंदित होकर जा रहे हैं कि कन्हैया आज भी मुझे नहीं भूले हैं, आज भी उसी तरह मेरे से प्रेम किया, मैं ही भूल गया था, प्रभु के प्रेम को न समझ पाया था। ऐसे चलते चलते रात हो गई, एक वृक्ष के नीचे सो गए सुदामा। भगवान की योग माया ने सुदामा को उनके घर पर पहुंचा दिया। इधर जब गए हैं सुदामा, देखा तो वहाँ पर भी वैसे ही चकाचौंध जैसी द्वारिका में थी। पूछा वहाँ पर द्वारपालों से, भैया क्या मैं द्वारिका आ गया हूँ? बोले नहीं नहीं भैया, ये द्वारिकापुरी नहीं है, ये तो सुदामापुरी है। क्या है? ये सुदामापुरी है। बोले मैंने तो पहली बार नाम सुना ये सुदामापुरी। इतने में सुशीला आ गई, प्रणाम किया पति को। देखा तो सुशीला ने दिव्य श्रृंगार किया है। अरे सुशीला ये तू है? बोले हाँ प्रभु ये मैं हूँ। देखो कैसे कृष्ण कृपा हमारे ऊपर हो गई। सुदामा के नेत्रों से अश्रु छलक गए, बाहर छट गया। इधर तो महल खड़े कर दिए और इस गरीब को पता तक नहीं चलने दिया। निकल गया सुदामा के मुख से, विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा, विपत्ति स्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृते। विपदा नैव विपदा, हे संसार के जीवों, आपके ऊपर यदि कोई दुख आ रहा है, रोग आ रहा है, शोक आ रहा है, कोई गरीबी है आपके ऊपर, तो उसे विपत्ति मत समझ बैठना। तो कोई विपदा आपके ऊपर नहीं आई हुई है। विपदा नहीं वो विपदा, संपदा नहीं वो संपदा। किसी के पास थोड़ा बहुत धन है, नौकरी है, चाकरी है, खेत खलियान है, बड़े अकाउंट बने हुए हैं, कोई वकील जज बन गया, कोई बड़ा पदाधिकारी बन गया है, तो वो भी अपने को संपन्न न समझे। संपदा नहीं वो संपदा, वो संपत्तिवान न समझे अपने को। विपत्ति क्या है? विपत्ति स्मरण विष्णु। जिस जीव ने भगवान का विस्मरण कर लिया, समझ लो उसके ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति आ जाती है। समझ लो हम लोगों ने किसको, आज हम क्यों है विपत्ति में, क्यों है बोलो? हमने भगवान का विस्मरण किया। हम संसार की दौड़ में लगे हुए, माया की दौड़ में लगे हैं, संसार के प्रपंच में फंसे हुए हैं। इस
इसलिए हम लोग जो है दुखी है, विपत्ति में है, संकट में है, इसी कारण से है। यदि हम हरि स्मरण करने लग जाए, हरि का भजन करने लग जाए, हरि की भक्ति करने लग जाए, तो देख लेना हमारे जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। संपन्न विपद स्मरणम विष्णु संपन्न आराधना स्मृति। जो जीव संसार में हरि का भजन कर रहा है, उससे बड़ा संपत्तिवान जीव कोई नहीं है। इसलिए ये संपत्ति बनानी हम लोगों ने। सुदामा ने अपने जीवन काल में संयम रहते हुए साधना की। उनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं थी, 2 समय का भोजन नहीं था सुदामा के पास, लेकिन वो हरि भजन करते थे, हरि नाम जपते थे। उन्होंने 1 मिनट भी कृष्ण नाम के बिना, हरि नाम के बिना, प्रभु भक्ति के बिना व्यतीत नहीं किया, 1 मिनट भी नहीं। और उन्होंने देखो कितनी संपदा पा ली। हरे कृष्ण का भजन करने से सुदामा पूरी बन गई। इतनी संपदा नहीं, भगवान के धाम में भी स्थान बना लिया और अपना नाम सदा सदा के लिए अमर बना लिया। और सदा सदा के लिए नाम अमर कर दिया। कृष्ण के साथ यदि लिया जाता है तो किसका नाम? सुदामा। कौन है मित्र? आप तो बता रहे थे मेरे को, कृष्ण के मित्र कौन है? तो हमने भी ऐसी भक्ति करनी है, हमने भी ऐसा हरि नाम जप कीर्तन करना है। अपना नाम किसके साथ जोड़ना है? प्रभु के साथ। प्रभु के साथ नाम जुड़ गया, इस जीव का कल्याण हो गया। सुदामा अति हर्षित हो गए कि प्रभु कितने दयालु कृपालु है। भजन का प्रभाव समझ में आ गया। महलों में सुदामा नहीं, कुटिया बना ली अपने लिए। बोले मैं तो यहाँ भी भजन करूँगा, और जो धन था उसको गरीबों में बांट दिया। जिन जिन घरों से सुदामा को भिक्षा मिलती थी ना, उन घरों को भी महल बना दिया। इन लोगों ने उस गरीबी में, साधना काल में, विपत्ति काल में मेरे को 2 टुकड़ा दिया है। भगवान के द्वारा उनके भी बड़े बड़े महल बना दिए थे विश्वकर्मा। ध्यान रखो कि हमारा दिया हुआ संत को, ब्राह्मण को, अभ्यागत अतिथि को 1 टुकड़ा भी यदि दिया है तो भगवान उसके ऋण को नहीं रखेंगे। ध्यान रखो। इस तरह दोनों दंपति अब यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, सबको अन्नदान देते हैं। इस तरह उन दोनों ने भागवती गति को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद प्रलय काल में जैसा सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा ग्रहण लग रहा था। उस समय जो है सारे द्वारिकावासी, पांडव और पूरे ब्रजवासी भी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय ब्रजवासी आए हैं, आज कृष्ण को अपने ब्रज गोपियों से मिले बिना कितने वर्ष हो गए? 100। कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। आज 100 वर्षों के बाद भगवान अपने प्रिय ब्रजवासियों से, प्रिय गोपियों से, श्री किशोरी जी से 100 वर्षों के बाद मिला जाए। ब्रज गोपियाँ कृष्ण से मिलने के लिए आज भी वैसे ही प्रेम में उत्कंठित थी। ठाकुर जी को देखकर अति आनंदित हुई। तब कन्हैया ने सबको बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान का उपदेश किया और 3 महीने तक ठाकुर जी वहाँ रहे हैं। वहाँ पर जो है देवी और वसुदेव को नारद जी ने कृष्ण की महिमा सुनाई थी। 3 महीने के बाद जब वहाँ से लौटे, तब देवी और वसुदेव जी ने भगवान
भगवान कृष्ण से ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा थी, तब भगवान ने उनको दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। देवकी के 6 पुत्रों को जो कंस ने मार डाला था, उनको जो है भगवान ने जमलोक से ला करके माँ देवकी के गोद में दिया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और उनको वहाँ से वैकुंठ भेजा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु, ये जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, जब ये निर्गुण है, निराकार है, तो फिर ये सगुण श्रुतियाँ कैसे उस निर्गुण की महिमा गाती है? तब जो है वेद श्रुति के द्वारा राजा की उपमा देते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे सोए हुए राजा को बंदी जन उसका गुणगान करते हुए जगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है ये श्रुतियाँ भी उसी प्रकार से उस निर्गुण निराकार परब्रह्म की महिमा गाती है और उससे जीव को ज्ञान आता है। एक अध्याय में सुभद्रा हरण की कथा का वर्णन किया गया है और एक अध्याय में त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है उसका वर्णन किया गया है। ये पीछे जो बातें कर रहे हैं ना ये बच्चे बैठे हैं, या तो आप वहाँ से निकल जाए या फिर कथा सुन। मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा नाटक, पहली बार आए यहाँ पर। हमें करोत्पन्नम वयोरेतो असमा सुदत्ता। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति भक्ति है, पंचम वेद निराला, कब ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, कब ज्योति